जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव और अष्टम भाव की, और जानेंगे कि जब ये दो भाव आपस में संबंध बनाते हैं तो किस तरह की ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली का द्वितीय भाव जो कि धन भाव भी कहलाता है, कुटुंब भाव भी कहलाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो एकत्रित धन होता है, जो जुड़ा हुआ पैसा होता है, जो इकट्ठा पैसा होता है, उसको भी द्वितीय भाव प्रभावित करता है। वहीं अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव है। हमारे जीवन के जितने भी रहस्य हैं उन सब का संबंध अष्टम भाव से होता है। साथ ही साथ जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे अंदर इंटरनल पावर्स हैं, उनका संबंध भी अष्टम भाव से होता है। साथ ही हमारे जीवन में जो बड़े बदलाव आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं, उन्हें भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अब इन दोनों भाव के बीच में एक विशेष संबंध है, वो ये है कि अगर द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा वो अपनी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालेगा, और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा वो अपनी सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेगा। तो इसीलिए ये दोनों भाव जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से ग्रहों का संबंध बनता है जब व्यक्ति को अचल धन संपत्ति प्राप्त होती है, उसके कुटुंब की जो विरासत है वो आगे बढ़ती है, और व्यक्ति द्वितीय भाव और अष्टम भाव के बीच में अगर एक सकारात्मक संबंध बन जाता है तो व्यक्ति ख्याति भी प्राप्त करता है, उसके कुटुंब की पहचान उसकी वजह से होती है, और विशेष ऊर्जा, विशेष आंतरिक शक्ति होती है, व्यक्ति वह भी प्राप्त कर लेता है। तो अब जानते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से ये संबंध बनता है। फ्रेंड्स, द्वितीय भाव में केतु के साथ मंगल बैठे हों और अष्टम भाव में राहु बैठे हों तो ये एक बेहद ही शुभ योग माना जाता है, लाभ देने वाला योग माना जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव में केतु कुल वृद्धि के कारक होते हैं, और केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसकी एनर्जी को भी अडैप्ट कर लेते हैं। तो केतु मंगल के साथ और भी ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक होता है, खून का कारक होता है, हमारे ब्लड रिलेशनशिप जो होते हैं उसे भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जब द्वितीय भाव में बैठता है तो द्वितीय भाव को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। वहीं केतु कुल वृद्धि का कारक होता है, तो वो भी द्वितीय भाव को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहा है। साथ ही साथ एक गति की जो आवश्यकता होती है, एक व्यापक परिवर्तन की जो आवश्यकता होती है, उसे पूरा करते हैं राहु देव, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ केतु और मंगल अपनी सातवीं दृष्टि राहु पर डाल रहे हैं, अष्टम के राहु पर। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आंतरिक शक्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं, और आकस्मिक धन लाभ जो है और व्यापक रूप से जो धन लाभ है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है कि उसके द्वितीय भाव में केतु के साथ मंगल बैठे हैं और अष्टम में राहु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले जब उसकी बर्थ होती है, बहुत मान मन्नतों से उसकी बर्थ होती है, और उसके बाद उस व्यक्ति की जो शिक्षा होती है या जो वो ज्ञान अर्जित करता है अपने जन्म स्थान से दूर जाकर करता है। साथ ही साथ जन्म स्थान से जब वो दूर जाकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है या किसी स्किल को हासिल कर लेता है, तो उसके साथ साथ उसे बहुत जल्दी इस बात का भी एहसास हो जाता है कि उसकी कुटुंब की क्या वैल्यू है, उसकी लेगेसी क्या है, उसकी ख़ानदानी पावर क्या है, उसकी फैमिली पावर क्या है, और उसे उसी चीज़ को आगे लेकर जाना है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की द्वितीय भाव में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी लेगेसी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। उदाहरण के तौर पर उसके फादर चीफ मिनिस्टर हैं, तो व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है कि मेरे फादर चीफ मिनिस्टर है, अब मुझे मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर बनना है,
कि जो एक विज़न मेरी फैमिली लेके जा रही है, उस विज़न को मुझे आगे बढ़ाना है, तो इस विज़न पर ऐसे लोग काम करते हैं। और जब व्यक्ति के पास विज़न होता है तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत व्यापक मिलते हैं। साथ ही साथ राहु जो होता है इनिशियल लेवल पे व्यक्ति को स्ट्रगल कराता है, घर से दूर ले जाके एजुकेशंस, घर से थोड़ी दूरी, दुनिया को समझना। तो इनिशियल लेवल पे राहु स्ट्रगल करता है, क्योंकि एक परिपक्व बनाने के लिए व्यक्ति को स्ट्रगल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो राहु इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल देता है, लेकिन जैसे ही राहु जो होता है मैच्योर एज में व्यक्ति आता है आफ्टर 25-26, तो राहु एक मैच्योर तरीके से काम करने लगता है, स्टेबल हो जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति कोई भी क्रिया करते हैं, किसी भी तरह का इनपुट देते हैं, एक मैच्योर एज में बहुत सोच समझ के जब ये इनपुट देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट इतना व्यापक होता है कि हम कह सकते हैं कि सोच से भी परे होता है। जो हम सोचते हैं उससे जब 1000 गुना ज़्यादा कोई चीज़ हमारे जीवन में हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो इसीलिए अथाह धन संपत्ति के मालिक होते हैं ऐसे लोग, विशेष ख्याति इन लोगों के पास होती है और एक रोल मॉडल बन जाते हैं दुनिया के लिए, लोग इन्हें फॉलो करने लगते हैं। साथ ही फ्रेंड, अगर किसी की भी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि बाल रूप हनुमान जी के दर्शन करें मंगलवार और शनिवार के दिन, और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे जो मंगल की जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है कि ओवर अग्रेशन, वो थोड़ा दूर होगा और मंगल की जो पॉजिटिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मंगल की पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि केतु ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। और मंगल जो है एक अनुशासन का ग्रह है, सेनापति ग्रह है, तो सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है। तो राहु भी जो है मंगल के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो इस उपाय से आप अपने इस योग को एक्टिव कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।